बोलिए श्री कार्तिक महात्म की जय, बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। अब मैं आपको कार्तिक मास का दूसरा अध्याय सुना रही हूँ। इसमें गुणवती की कथा का वर्णन किया गया है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। भगवान कृष्ण ने कहा, है देवी गुणवती, अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगी? मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस तरह से रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। देर तक वहीं पर पड़ी रही। जब उसे होश आया तो अत्यंत करुण विलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभल गई तो उसे ध्यान आया कि मुझे पिता और पति का क्रियाक्रम करना है, तभी उनकी गति हो सकेगी। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो भी पैसे मिले उससे अपने पति और पिता का क्रियाक्रम करा और वह इसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठ पहर रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशियां और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब व्रत करते हैं, सवेरे उठकर स्नान करते हैं, उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी होंगे तो स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु के ही समान तुल्य हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, विष्णु पूजा करते हैं, वह जीवन से मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी है। प्रिय, एक बार वह तेज जवर से ग्रस्त हो गई, दुबली हो गई, फिर भी उसने किसी तरह से गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची ही थी, परंतु ठंड के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम स्थिर हो गई। तब वह भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे धाम में ले आए। इसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उसमें मेरे गण भी मेरे साथ आए और वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने। हमारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह आकू है, और ये भामिनी तुम वह गुणवती हो जो कार्तिक व्रत का ही प्रताप है, जिसके कारण तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो। पूर्व जन्म तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, वह इस समय मेरे महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने उस जन्म में दीपदान किया था, जिसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने इस पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था। उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम के कार्तिक मास का व्रत किया था, उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई भी कार्तिक मास में व्रत करते हैं वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं। वह लोग दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करते हैं। कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत ही थोड़ा होता है, यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज ने अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। बोले श्री विष्णु भगवान की जय।